हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस कोचिंग फॉर लर्निंग। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी सोशल साइंस का टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री चल रहा था, जिसमें हम काफ़ी टॉपिक्स कवर कर चुके थे। हमने लास्ट क्लास में इतना कर लिया था। फर्स्ट क्रॉप चल रही थी हमारी, देन हम ये लास्ट पैराग्राफ पे थे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एज टाइम वेंट बाय हैमलेट्स ग्रीव इनटू साइजेबल विलेजेस that exchanged goods, mostly food, clothing, and tools. Slowly, networks of communication and exchanges were established among those villages, and some of them grew into small towns. New technologies appeared, for example, pottery for making pots and other clay objects, and the use of metal, which helped make durable tools, objects of daily use, and ornaments. सो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हैमलेट्स ग्रीव हुए। हैमलेट्स का मतलब आपको साइड में दिखाऊंगी। अ स्मॉल सेटलमेंट और स्मॉल विलेज, जिसको हैमलेट्स कहा जाता है। धीरे धीरे वो भी बनने शुरू हुए। लोगों ने अपने अपने एक छोटे छोटे विलेज बनाने शुरू किए। लोग एक साथ रहना शुरू किया लोगों ने, एंड उन्होंने एक दूसरे के साथ गुड्स, जो सामान होते थे, वो भी एक्सचेंज किया। ज़्यादातर उसमें फूड होता था, क्लोथिंग भी उन्होंने एक्सचेंज किया, टूल्स भी किए। उनका नेटवर्क कम्युनिकेशन का, एक्सचेंज का बहुत इस्टेब्लिश हो चुका था काफ़ी विलेजेस में। एंड न्यू टाउन्स भी बनने शुरू हुए। न्यू टेक्नोलॉजीज़ भी आई, जिसमें हम पॉटरी का देखते हैं कि लोगों ने पॉटरी स्टार्ट की। पोट्स बनाते थे, वो क्ले ऑब्जेक्ट्स बनाते थे। यहाँ तक कि मेटल का भी यूज़ किया उन्होंने, जिसमें वो ऑर्नामेंट्स, डेली यूज़ के आइटम्स भी बनाते थे। सो वी विल सी इन चैप्टर 6 हाउ दिस स्टेज प्रिपेयर्ड फॉर द इमर्जेंस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड civilization. For now, it is important to remember that this early progress of humanity had to face many challenges. At some critical times, humanities could have almost disappeared, as some earlier species did. We will never know those early humans to whose courage and persistence we owe our existence today. So यही सारी स्टेज थी जिस तरीके से लोगों ने एक साथ रहना शुरू किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, लोगों ने सामान एक्सचेंज करना शुरू किया, सेटलमेंट शुरू किया, लोगों ने न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया। तो धीरे धीरे सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है, जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन इसी चैप्टर में हमने ये देखा कि कैसे धीरे धीरे अर्ली प्रोग्रेस थी ह्यूमैनिटी की, जिसमें जब ह्यूमैनिटी शुरू होती है, इंसान जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने कैसे चैलेंजेस फेस किए, कैसे उन्होंने एक दूसरे से कांटेक्ट किया होगा, लैंग्वेजेस का यूज़ किया होगा, कैसे एक साथ रहना शुरू किया होगा। तो ये सब चैलेंजेस उन्होंने फेस किए। ह्यूमैनिटी जो थी वो ऑलमोस्ट एट सम क्रिटिकल टाइम्स, कुछ टाइम के लिए ह्यूमैनिटी जो था वो डिसअपियर्ड भी हुआ, लेकिन एज सम अर्लियर स्पीशीज़ डेड, कुछ वहाँ रहें भी। तो इस तरीके से करेज एंड परसिस्टेंस उनका देखते हुए हम आज की डेट में हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर में बताया गया है। बिफोर वी मूव ऑन, हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। वी हैव एक्सप्लोर्ड सम वेज टू लर्न मोर अबाउट आवर पास्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइमलाइन हेल्प अस अंडरस्टैंड द सीक्वेंस और हिस्टोरिकल इवेंट्स एट डिफरेंट टाइम्स। हमने देखा कि इस चैप्टर में कि किस तरीके से पास्ट के बारे में हमने बताया है, टाइमलाइन के बारे में बताया है, जिसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में बताया है अलग अलग टाइम पे। मैंने आपको एक क्लास में बताया था ग्रेगोरियन कैलेंडर, जहाँ पे टाइमलाइन की बात की गई थी। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ मेजरिंग टाइम, ईयर्स, डेकेड्स, सेंचुरीज एंड मिलेनियम्स। मैंने आपको बताया था कि मिलेनियम, सेंचुरीज, डेकेड्स, ईयर्स, ये क्या होते हैं, कैसे उनको मेजर किया जाता है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर मैनी, दे हेल्प अस रिकंस्ट्रक्ट एंड इंटरप्रेट हिस्टोरिकल इवेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो एक जिक्सो पजल की तरह, हम जो जिक्सो पीसेस होते हैं वो जिस तरीके से हिस्टोरिकल इवेंट्स को वो कनेक्ट करते हैं, मैच करते हैं, अगर वो हो जाती है तो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, देन इंटरप्रेट करते हैं। वी हैव ऑल्सो हैड अ ब्रीफ लुक इन टू द लाइव्स ऑफ अर्ली ह्यूमन्स एंड हाउ ह्यूमन सोसाइटीज़ ग्रू मोर कॉम्प्लेक्स इन टाइम। तो हमने ये भी बताया था कि कैसे अर्ली ह्यूमंस जो है, अर्ली सोसाइटीज़ जो है, वो कैसे इतने कॉम्प्लेक्स टाइम में उन्होंने सर्वाइव किया, कैसे उन्होंने चैलेंजेस फेस किए। सो आज हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5। सो थैंक यू सो मच गाइज़। आपको अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़।